नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बात पहलगाम की, वहां नरसंहार हुआ। कहा गया धर्म के आधार पर पहचान जानकर गोली मार दी गई। अधिकतम लोगों को सर में गोली मारी गई है। एक मुस्लिम मारा गया। जैसे ही यह खबर आई कि धर्म पूछ कर मारा गया, देश का एक पूरा तबका उबल गया। उनका इकोसिस्टम सक्रिय हो गया और इसे हिंदू मुसलमान का स्वरूप देने की कोशिश की जाने लगी। हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से पूरे देश में एक नैरेटिव खड़ा किया गया, क्या पता है आपको यह नैरेटिव खड़ा क्यों किया गया? जब आप अपराध को डिफेंड करने लगते हैं, उसके बचाव में खड़े होते हैं, तो दूसरा जो पीड़ित तबका है वह बेचैन हो उठता है। और यही पहलगाम में हुआ। पहलगाम के बारे में कई खबरें आई कि धर्म पूछा गया, पतलून उतरवा दिए गए, कलमा पढ़वाया गया और तब गोली मारी गई। याद करिए एक बात और, इस पूरे घटनाक्रम में जो 2 दर्जन से अधिक लोग मारे गए, महिला नहीं है, बच्चे नहीं हैं। मारा तब गया जब उनके पास उनकी सुरक्षा के लिए, उनके इलाज के लिए भारतीय आर्मी पहुंच नहीं सकती थी। सुरक्षा में चूक सरकार भी मान ली। आप सत्ता से सवाल पूछिए। इस देश का हर नागरिक, ये पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, यहां आप सत्ता से सवाल पूछ सकते हैं। ये संविधान ने आपको हक दिया है। सवाल पूछिए, सत्ता जवाब देगी। लेकिन आप नैरेटिव सेट मत करिए। धर्म से पूछकर जब मारने की बात की गई, चाहे जिस मीडिया संस्थान की तरफ से बात आई हो, हालांकि तमाम मीडिया घरानों में बात है और बाद में तो कोई वीडियो भी आए, तब क्या किसी मीडिया ने यह कहा कि मुसलमानों ने हिंदुओं का नरसंहार किया? नहीं। क्या कहा? धर्म पूछकर आतंकियों ने गोली मार दी। क्या वे आतंकी भारतीय मुसलमान हैं? भारतीय मुसलमानों को उनसे जोड़ने का काम किसने किया? जिसने धर्म पूछकर गोली मारने के विरोध में नैरेटिव खड़ा करना शुरू किया और एक लिस्ट जारी की गई कि 26 में 10 तो मुसलमान भी थे। फेक साबित हुआ। फिर निकला एक लिस्ट आई, उसमें 3 मुसलमान थे। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि मुसलमान भी मारा गया। अरे भाई, एक मुसलमान खच्चर चालक सैयद आदिल हुसैन शाह मारा गया। बड़ी पीड़ा हो गई लोगों की कि देखिए भाई, मुसलमान भी मारा गया, बचाने में मारा गया। ये वीडियो दिया गया, ये बयान जारी किए गए, लिखे गए कि वहां डॉक्टरों ने घायल पर्यटकों की मदद की। क्या डॉक्टर मदद नहीं करेगा तो क्या गोली मार देना चाहिए था उसे? वो मदद ही करेगा, वो इलाज ही करेगा। क्या तमाम मुसलमान आतंकवादी हैं? ये धारणा कौन बना रहा है? यही लोग जो नैरेटिव सेट करते हैं। आप मुसलमानों को आतंकवादी बताते हैं, जैसे ही यह कहते हैं कि उसमें मुसलमान मारा गया, मुसलमान वहां हिंदुओं की रक्षा में आगे आए। क्यों नहीं आएंगे? वो भारतीय मुसलमान है, तो भारतीय मुसलमान किसकी रक्षा में जाएंगे? पाकिस्तान की रक्षा में, आतंकियों की रक्षा में। वो उनका धर्म है, कर्म है, फर्ज है। लेकिन मारा कैसे गया? धर्म पूछकर। तो फिर आप चिल्लाते क्यों हैं? दरअसल आपका जो एल्गोरिदम का ये जमाना है, हम इस पर आएंगे। लेकिन जब आप ये चर्चा करने लगे कुछ लोग कि शाह जो है वो भी मुसलमान था, क्या उसने कलमा नहीं पढ़ा? उसे भी गोली मार दी गई। लेकिन सच क्या है? खच्चर चालक था। आतंकी भी खच्चर चालक के रूप में आए थे एक आधे, ऐसी भी अब सूचनाएं आ रही, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। और उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं श्रीनगर के, कश्मीर के, उन्होंने क्या कहा कि शाह ने आतंकवादियों को रोकने की कोशिश की और शायद हथियार छीनने की कोशिश की, इसलिए वो निशाने पर आया। कोई भी घटना हो, बीच बचाव करने वाला भी पीटा जाता है, मारा जाता है, चाहे उसकी जाति कुछ हो, धर्म कुछ हो। वह लड़ाई धर्म के आधार पर हो, दंगा हो, फसाद हो, पारिवारिक मामला हो, कहीं भी हो, मारा जाता है। ये कॉमन सी बात है। लेकिन इसको आप उदाहरण के रूप में खड़ा करके इस बात को झुठलाने लग गए कि धर्म के आधार पर हत्या नहीं की गई, मजहब का धर्म नहीं होता। तो क्या खान सर बेवकूफ आपको नजर आते हैं? जो वीडियो उनका वायरल हो रहा है और कह रहे हैं कि मजहब होता है। क्या सलीम को आपने सुना? वो क्या कहता है?
वो तो पूरा बता रहा है, सूरा आयत सब बता रहा है और धर्म से ही जोड़ रहा है आतंकवाद को। उसने तो यही कहा ना कि जो घटना घटी वो निंदनीय है, पर्यटकों को मारा जाना मानवीयता नहीं है, कतई उचित नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर अगर इसके देखेंगे तो पूरा ही पूरा सही है, जन्नत नसीब होगा। अभिरंजन कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के और आमतौर पर सेकुलर बात वो करते हैं और लिखते हैं, वो भी पसीज गए। तमाम वरिष्ठ पत्रकार जो सेकुलर माने जाते थे, जो सत्ता से सवाल पूछते थे, वो भी आज बेचैन है और कह रहे हैं कि ये धर्म युद्ध की स्थिति आ गई है। तो आप जब नैरेटिव सेट करेंगे तो उसका बुरा परिणाम भी आपको झेलना पड़ेगा। मुसलमानों को आतंकवादियों से जोड़ने का काम भाजपा नहीं करती है, या कि कौन किया? क्या भाजपा की सरकार थी जब पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री इजराइल नहीं जाते थे, विदेश नीति को प्रभावित करते थे कि मुसलमान हमको वोट नहीं देंगे, यानी मुसलमानों को आप आतंकवादियों से जोड़ रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, देश का मुसलमान हमसे नाराज हो जाएगा। आज कौन मुसलमान कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई मत करिए, आतंकवादियों को पनाह दीजिए, ला करके बिरयानी खिलाइए और मिठाई खिलाइए? कोई मुसलमान भारत का कह रहा है? लेकिन आप जैसे लोग जो घटिया मानसिकता के हैं, जो अपने स्वार्थ में इस देश को बर्बाद कर देने पर तुले हुए हैं, अपना पॉकेट मनी गर्म करने के लिए इकोसिस्टम का हिस्सा बने हैं, अपना दर्शक न बिगड़ जाए इसके चलते उल्टा पुल्टा जो मन में आता है लिख पढ़ दीजिए और यूट्यूब पर जारी कर दीजिए, सोशल मीडिया पर जारी कर दीजिए। बेटा पैसा से मतलब है और तो कोई काम है नहीं। वे लोग मुसलमानों को आतंकवादी बताते हैं और मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ते हैं, मुख्य धारा से बाहर करते हैं। इस बात को समझना होगा। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव क्या कहते हैं? पहले से लिखी गई स्क्रिप्ट है, यानी भाजपा ने यह आतंक करवाया। कहा जा रहा है कि सीमा पर तनाव इसलिए है कि बिहार में चुनाव है। तो क्या नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद शायरी लिखी गई कि पता करो सीमा पर तनाव है तो यहाँ देश में चुनाव है? ये तो तभी लिखी गई थी जब कांग्रेस की सरकारें थी, मनोहर राणा ने लिखा था। तो इन चीजों को समझना होगा। पहले यही होता था कि मुसलमान वोट नहीं देगा, आतंकवादी को मारेंगे, मुसलमान नाराज हो जाएगा, इसलिए दुलरुआ बना के रखो आतंकवादियों को। तो ये जब आप करते हैं तो मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ते हैं, तमाम मुसलमानों को आप आतंकवादी बताते हैं। नैरेटिव सेट मत करिए वरना ये सब नुकसान होगा। उसके बाद आप आइए, नेहा सिंह राठौर क्या कहती है कि जब कलमा पढ़ने से इनकार करने पर ही गोली मारी गई तो मीडिया को यह बात पता है किसने? अरे नेहा जी, वहां कोई एक पर्यटक नहीं था सन्नाटे में जिसको ले जाकर के धर्म पूछा, पतलून उतरवाया, कलमा पढ़वाया, गोली मार दी। 26 लोग मारे गए और कोई अकेला नहीं गया था। उनकी बीवी थी, उनके बच्चे थे, उनकी बेटियां थी, उनके भाई थे, उनके माँ बाप थे। तो जिंदा भी लोग बचे हैं। वो बता रहे थे मीडिया को कि कलमा पढ़वाया, पतलून उतरवाया, धर्म पूछकर गोली मार दी। बच्चा बता रहा है अब तो। और आप कहती हैं कि ये मत सोचिए जो भाजपा वाला चाहते हैं तो तुम्हारी वाला सोच ले। ये देश में जो आक्रोश है ना, पाकिस्तानी सेना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दहशतगर्द नहीं चलेगी नहीं चलेगी, उसको आप लोग पलीता लगा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे हैं? ये कांग्रेस की मानसिकता है। ये अलग बात है कि कांग्रेस उससे हट रही है। 2014 में चुनाव से पहले क्या कानून बन रहा था और क्या कानून बना, दोनों पहलू को आप देख लीजिए। वो क्या कहते हैं कि मुसलमान खुद को कमजोर समझ रहा है, मुसलमानों को देश में दबाया जा रहा है, इसलिए पहलगाम हुआ। यानी पाकिस्तान की भाषा तो तुम बोल रहे हो, कांग्रेसी तो यही बोलते रहे हैं हमेशा। पाकिस्तान में जाकर ना मोदी को हटाने के लिए खैर मकदम कर रहे थे, गोल कर रहे थे कांग्रेस के नेता, भूल गए। तो जो बयान आते हैं, जो आप मुस्लिम परस्ती में आतंकवाद को प्रश्रय देने लगते हैं, तो मुसलमान, भारतीय मुसलमान जो आज देश के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, उसको आप बड़े तरीके से मुख्य धारा से काटते हैं और उसको आतंकवाद से जोड़ देते हैं। इसके पीछे आपका आर्थिक हित है, राजनीतिक हित है, देश हित नहीं है। इसको समझना पड़ेगा। और अब लोग बउआ नहीं रह गए। जब आप जीतता है विपक्ष इस देश का तो ठीक है, हारता है तो ईवीएम करो ना। मूर्ख समझते हो जनता को? जनता मूर्ख नहीं है, वो जमाना गया।
जब दक्षिण में गए तो नेताजी कुछ बोले, उत्तर में गए तो कुछ बोले। अब तो कहीं बोलोगे रूम में भी तो सामने आ जाती है बात। इसलिए इन चीजों को समझिए, एल्गोरिदम का जमाना है, आप अपनी कमाई करते रहिए। ऐसे लोगों को पता है कि जिस दिन मोदी को गलियाना बंद कर देंगे, उनके व्यूअरशिप उनको अनफ्रेंड कर देंगे, उनका सब्सक्रिप्शन घट जाएगा और वो चले जाएंगे, उनकी इनकम घट जाएगी। इसलिए उनकी मजबूरी है, जो लोग आज देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उनकी ये मजबूरी है कि आतंकवादियों का बचाव करो और मुसलमानों को तरीके से जोड़ दो, क्योंकि एल्गोरिदम के कारण उनका व्यूअरशिप घटेगा तो इनकम घट जाएगा। और राजनीतिक दलों की मजबूरी यह है कि धर्म पूछकर मारे जाने के बाद हिंदू पोलराइज होगा, मुसलमानों का वोट क्या कर लेगा, ये डर है। तो राजनीति आप भी कर रहे हैं, राजनीति दो तरफा हो रही है। इसीलिए राजनीति को बोला जाता है दुधारी तलवार, दोनों तरफ काटती है। भाजपा भी काटती है, कांग्रेस भी काटती है, सत्ता पक्ष भी काट रही है, विपक्ष भी काट रहा है। लेकिन जनता समझती है कि कौन कम काट रहा है, कौन ज्यादा काट रहा है, कौन कितना गलत है, कौन कितना सही है। तो कुछ जो यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े तथा कथित स्वयंभू, उन लोगों की बात अब जनता सुनने वाली नहीं है। आप सुनाते रहिए, आपके लोग हैं, इस देश में लोकतंत्र है, बहुत बड़ी आबादी है जो नैरेटिव को ही सुनना पसंद करती है, नेगेटिविटी को ही सुनना पसंद करती है। बड़े तरीके से मुसलमानों को आतंकवादी आप जोड़ते हैं, लोग सुनते हैं, गुस्सा करेंगे कि भाजपा ऐसे कर रही है, भाजपा वैसे कर रही है, सत्ता ऐसे कर रही है, सत्ता वैसे कर रही है। और जब बात आती है बोलने की मणिपुर पर, तो भाग जाते हैं राहुल गांधी और कहते हैं कि मणिपुर नहीं गए। एक एक बात पर मोदी बिहार क्यों गए? अरे भैया, जब पहले से कार्यक्रम है तो कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान भाषण देने जाएंगे? वहां काम हो रहा है ना, वो आए भाषण दिए। अब एक एक चीज पर आप छिछालेदर करोगे तो आप मोदी को मजबूत करोगे। अंतिम बात ये जान लो, जो लोग अनावश्यक गालीबाजी कर रहे हैं मोदी को लेकर, सत्ता को लेकर, वो मोदी को मजबूत कर रहे हैं, बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना आवश्यक है, लेकिन ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए जो तमाम गलतियों पर एक पक्ष का पर्दा डाल दे। आप सवाल उठाइए, भ्रष्टाचार है, कोर्ट में जाइए ना। कौन रोक रहा है आपको कोर्ट जाने से? कि भाजपा के नेता कौन भ्रष्ट है? कोई रोका? आपने कहा कि अमित शाह का बेटा भ्रष्ट है, तो किसने आपको गोली मार दी? बिना मतलब के प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाता है। तो चीजों को समझिए, वो दौर गया साहब। इसलिए नया दौर है, नई कहानियां लिखी जा रही हैं, इंतजार करिए। और ज्यादा प्रोपेगेंडा खड़ा करिएगा अपने कमाई को देखते हुए, अपने वोट की कमाई को देखते हुए, तो मुश्किल होगा, भारत को भी मुश्किल होगा। इसलिए भारत को बकस दीजिए, अपने कमाने के चक्कर में, वोट के चक्कर में भारत को मत बर्बाद करिए। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार बाकी फिर। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार बाकी फिर।